हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी श्रोताओं को सादर नमन, जिन्होंने इस दिव्य यात्रा में न केवल कान बल्कि अपना संपूर्ण हृदय समर्पित किया है। आज हम पहुंच चुके हैं उस पड़ाव पर जहां कथा अब सुनने की नहीं, जीने की वस्तु बन गई है। यह है वैशाख मास का 27वां दिवस। अब तक हर दिन ने आपके भीतर एक नया दीप जलाया, पर आज का दिन उस अखंड ज्योति का स्मरण है जो कभी बुझती नहीं। ये कथा अब आपकी परीक्षा नहीं बल्कि आपकी विजय का उत्सव है। हर श्रोता जो अब तक साथ है वह स्वयं उस भक्त के समान है जो प्रभु के हृदय तक पहुंच चुका है। तो आज हे साधकों, कृपया अपने मन को न डगमगाने दें, क्योंकि रथ अब आखिरी मोड़ों की ओर मुड़ रहा है, जहां से केवल एक छलांग आपको भवसागर से पार करा सकती है। 27वें दिन की कथा बने आत्मा की आवाज, हर श्वास में गूंजने लगे प्रभु का मधुर रास। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। राजा इंद्रद्युम्न ने पूछा, हे द्विश्रेष्ठ, जन्म से लेकर कुछ समय पहले तक तो आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में कभी गए ही नहीं थे, फिर आपने वहां के दिव्य वृतांत को भला कैसे जान लिया? विद्यापति जी कहने लगे, राजन, मैं संध्या के समय पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान नीलाचल निवासी श्री विष्णु के समीप पहुंचा था। उस समय वहां दिव्य सुगंध युक्त वायु चल रही थी। आकाश मार्ग में देवताओं का सम्मिलित शब्द सुनाई पड़ता था। वह विश्वावसु नामक शबर मेरा मित्र है। उसने दिव्य उपहार, भोजन और ये माला मुझे प्रदान की थी। कभी मलिन न होने वाली ये बहुमूल्य माला लक्ष्मी जी तथा राज्य का सुख प्रदान करने वाली है और दरिद्रता तथा पाप का संहार करने वाली है। इसलिए इसे आपके योग्य समझकर मैं यहाँ ले आया हूँ। भगवान विष्णु का वह उत्तम क्षेत्र सब ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। नीलाचल उसकी नाभि अर्थात केंद्र स्थान है। लंबाई और चौड़ाई में वह अर्थात वर्ग के हिसाब से 5 कोस का बताया गया है। तीर्थराज समुद्र के तट पर उसकी स्थिति है और वह सब ओर से स्वर्णमयी बालुका द्वारा ढका हुआ है। पर्वत के शिखर पर एक बहुत ऊंचा वटवृक्ष भी है जो प्रलय काल में भी स्थित रहता है। उसकी लंबाई 1 कोस की है। वह फूल और फल से रहित तथा पल्लवों से सुशोभित है। सूर्य देव के हटने पर भी उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके पश्चिम रोहिण नाम से प्रसिद्ध एक कुंड है। वहां जल का उद्गम है। उसमें उतरने के लिए नील पत्थरों की सीढ़ी उसकी शोभा बढ़ाती है। कुंड के बाहर चारों दिशाओं में स्फटिक मणि की 4 वेदियां हैं। पाप राशि का संहार करने वाले पवित्र जल से भरा हुआ वह कुंड बड़ा ही मनोरम है। कुंड की पूर्व दिशा में जो वेदी है उसके बीचों बीच में शंख चक्र गदाधारी इंद्रनील मणिमय भगवान श्री विष्णु विराजमान है। वह स्थान वट वृक्ष की छाया पड़ने से सदा ही शीतल बना रहता है। भगवान का वह विग्रह 81 अंगुल ऊंचा है और स्वर्णमय कमल के ऊपर स्थित है। उस श्री विग्रह के मुखचंद्र से तीनों प्रकार के तापों का निवारण हो जाता है। भगवान के दोनों नासिका पुट तिल के फूल के समान शोभा धारण करते हैं। पत्थर की मूर्ति होने पर भी भगवान के अधर पर मुस्कान की छटा रहती है। हंसी से खिले हुए युगल कपोलों द्वारा थोड़ी बहुत सुंदर दिखाई देती है। मुंह के दोनों कोने ऐसे दिखाई देते हैं मानो और किसी मूर्ति के मुखकोण वैसे कभी बने ही ना हो। मंद मंद मुस्कान वाले अधर, कपोल, ठोड़ी और मुंह के सुंदर कोने आदि को धारण करने वाले भगवान माधव विश्वकर्मा आदि शिल्पियों के लिए भी आदर्श बने हुए हैं। मछली की आकृति वाले कुंडलों से सुशोभित दोनों कानों के द्वारा भगवान का मुखचंद्र गुरु और शुक्र के मध्य भाग में स्थित पूर्ण चंद्र का उपहास कर रहा है। गले के सुंदर आभूषण से शोभाजनक कंठ प्रदेश के द्वारा भगवान अपना दर्शन करने वाले पुरुषों के मन में दक्षिणावर्ती शंख से मुक्तामणि के प्रकट होने की आशंका उत्पन्न करते हैं। उनके कंधे मोटे और चौड़े हैं। घुटने तक लंबी उनकी 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर स्वच्छ और निर्मल हार शोभा पा रहा है। दिव्य कौस्तुभ मणि में पड़े हुए प्रतिबिंबों के रूप में मानो वे 14 भुवनों को धारण करते हैं। गहरे नाभि रूपी सरोवर में प्रविष्ट हुई सूक्ष्म रोमावलियों के कारण
भगवान का श्री विग्रह और भी मनोहर प्रतीत होता है। गले में लटकता हुआ हार त्रिवली के मध्य भाग तक का स्पर्श करता है। मोती की माला कमर के पास तक लटकी हुई है। वे पीतांबर से शोभा पाते हैं। दोनों जंघाएं दो खंभों के समान जान पड़ती हैं, मानो वे मोक्ष के मंगलमय धाम में जाने के लिए बाहरी द्वार के आश्रय हों। भगवान के दोनों चरण गोलाकार घुटनों, पैरों तक लटकती हुई वनमाला तथा रत्नमय कड़ों से शोभा पाते हैं। वे हार, कंगन, भुजबंद और मुकुट आदि से विभूषित है। भगवान अपने चारों हाथों में चक्र, पद्म, गदा और शंख रूप में परिणत ज्ञान, अहंकार, ऐश्वर्य तथा शब्द ब्रह्म अर्थात वेद राशि को धारण करते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वयं दिशाओं को प्रकाशित करते हुए नीलाचल के शिखर पर विराजमान हैं, जिनका दर्शन करके भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के वाम पार्श्व में भगवती लक्ष्मी जी वीणा बजा रही हैं। उनकी दृष्टि भगवान के मुख की ओर है। वे संपूर्ण लावण्य का निवास तथा सभी अलंकारों से विभूषित हैं। जगत के पिता और माता भगवान श्री विष्णु और भगवती लक्ष्मी जी दोनों उस पर्वत पर ही निवास करते हैं। मैंने उन दोनों का ही दर्शन किया। वे दोनों मौन भाव से बैठे हैं और अपनी मुस्कुराती हुई दृष्टि से दर्शन करने वाले हर प्राणी पर कृपा की वर्षा करते हैं। दीनों पर दया करने के कारण मैंने उन्हें चैतन्य रूप ही माना है। उनके पीछे अपने फनों का छत्र लगाए हुए भगवान शेषनाग भी खड़े हैं और आगे सुदर्शन चक्र को दिव्य शरीर धारण करके खड़े हुए देखा है। सुदर्शन के पीछे गरुड़ जी हाथ जोड़े खड़े हैं। इस प्रकार अद्भुत रूप धारण करने वाले साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु का दर्शन करके मेरा मन बार बार उन्हीं की ओर दौड़ रहा है, मानो कोई इसे रस्सियों में बांधकर अपनी ओर खींच रहा हो। तीर्थ स्थान, तप, दान, देवयज्ञ और व्रतों के द्वारा भी कोई वैसे दिव्य रूप में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। जो लोग निर्मल आकाश की तरह प्रतीत होने वाले पुरुषोत्तम तीर्थ निवासी नील विग्रह भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, वे सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश करते हैं। जिसने नीलाचल नाथ भगवान का दर्शन कर लिया है, वही दानी, वही यज्ञकर्ता, वही सत्यवादी, वही धर्मात्मा तथा वही संपूर्ण गुणों से श्रेष्ठ और इस समस्त जगत में महान है। राजन, वहाँ जगदीश्वर माधव के जो सेवक हैं, उन्हीं से मैंने भगवान के इस महात्म्य का परिचय प्राप्त किया। वहाँ आदि सृष्टि की परंपरा से चला आता हुआ पुरातन और सुप्रसिद्ध आख्यान सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। महाराज, आपकी ही आज्ञा से श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करके वहाँ का सब वृतांत मैंने आपसे निवेदित किया है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। तब इंद्रद्युम्न बोले, भगवन, आपका वचन मेरे लिए सर्वथा विश्वसनीय है। मुझे आपकी कही गई हर बात पर पूर्णतः विश्वास है। आपके मुख से भगवान के पापहारी स्वरूप का वर्णन सुनकर और इस दिव्य प्रसाद माला का संयोग पाकर मैं तो धन्य हो गया। अनेक जन्मों में उपार्जित मेरी समस्त पाप राशि आज नष्ट हो गई। अब मैं भगवान लक्ष्मीपति के दर्शन का अधिकारी हो गया हूँ। सर्वतोभावेन वहाँ की यात्रा करूँगा और इस राज्य और बढ़ी हुई समृद्धि के द्वारा पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास स्थान, नगर और दुर्ग बनवाऊंगा। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा और प्रतिदिन सैकड़ों उपचारों से श्रीनाथ जी का पूजन करूंगा। व्रत, उपवास और नियमों द्वारा जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करूंगा, जिससे वे मुझ संतप्त प्राणी को अपने वचनामृत से अभिषिक्त करेंगे। भगवान नारायण तो दीनों पर अनुग्रह करने वाले हैं, वे मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न श्रद्धा और भक्ति से भगवान जगदीश्वर की स्तुति कर रहे थे। इतने में ही संपूर्ण भुवनों को देखने की उत्सुकता रखने वाले देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। विष्णु भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र नारद जी को आता देखकर राजा अचानक उठकर खड़े हो गए और पाद्य, अर्घ्य और आचमनी निवेदित करके उन्हें उत्तम आसन पर बिठाकर प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, आज मेरे संपूर्ण यज्ञ, दान, स्वाध्याय और तप सफल हो गए, क्योंकि मेरे घर पर ब्रह्मा जी के दूसरे स्वरूप अर्थात देवर्षि नारद जी कृपा पूर्वक पधारे हैं। मुने, आपने यहाँ तक आने की कृपा की। इतने से ही यद्यपि मैं कृतार्थ हो गया हूँ, फिर भी आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ, आपकी किस आज्ञा का पालन करूँ, कौन सा प्रयोजन लेकर आपने मेरे इस घर को पवित्र किया है, कृपा कर बताइए।
भक्ति और विनय से सराबोर राजा की यह कोमल वाणी सुनकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नारायण नारायण राजन, तुम्हारे निर्मल गुणों से ब्रह्मादि संपूर्ण देवता, सिद्ध और मुनि अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया है। हजारों जन्मों के अभ्यास से नीलाचल गुहा निवासी भगवान माधव में भक्ति होती है। परम बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने उन्हीं भगवान जगदीश्वर की आराधना करके इस सृष्टि का निर्माण किया और पितामह की पदवी पाई है। तुम भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए हो, इसलिए भगवान के प्रति तुम्हारी ऐसी भक्ति होना तो उचित ही है। पग पग पर दुख और संकटों से भरे हुए इस संसार रूपी वन में भटकते हुए मनुष्यों के लिए एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति ही सुख देने वाली है। ये संसार एक समुद्र है जहाँ कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। सुख दुख आदि द्वंद्वों की प्रचंड आंधी से इसमें सदा तूफान आता रहता है। इस कारण यह अत्यंत दुस्तर है। इस भवसागर में डूबे हुए मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति ही नौका मानी गई है। एकमात्र माता भगवती विष्णु भक्ति का आश्रय लेकर संतुष्ट रहने वाले साधु पुरुष कभी शोक नहीं करते। राजन, देहधारियों की जो बड़ी भारी पाप राशि है वह विष्णु भक्ति रूपी महान दावानल में पतंगों की तरह जल जाती है। प्रयाग, गंगा आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ, महान दान, व्रत, उपवास और नियम, इन सबका सहस्त्रों बार सेवन किया जाए और इनके पुण्य समूह को कोटि कोटि गुना करके एकत्र किया जाए तो भी वह विष्णु भक्ति के 1000वें अंश के बराबर भी नहीं बताया गया है। नारद जी के बताए हुए विष्णु भक्ति महात्म्य को सुनकर राजा इंद्रद्युम्न के मन में विष्णु भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने पूछा, भगवान, भक्ति का क्या रूप है, उसके क्या लक्षण होते हैं, कृपया इनका भी वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, राजन, सावधान होकर सुनो। मैं भगवान विष्णु की सनातन भक्ति का सामान्य और विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। गुणों के भेद से भक्ति के 3 भेद हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। इनके अलावा एक चौथी भक्ति भी है जो निर्गुणा मानी गई है। राजन, जो लोग काम और क्रोध के वशीभूत हैं और प्रत्यक्ष अर्थात इस जगत के सिवा किसी और अर्थात परलोक आदि की ओर नहीं देखते, वे अपने आप को लाभ और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो भजन करते हैं उनकी वही भक्ति तामसी कही गई है। अधिक यश पाने के लिए या दूसरे को लाग डांट से या स्पर्धा रखने से प्रसंगवश परलोक के लिए जो भक्ति होती है वह राजसी मानी गई है। पारलौकिक लाभ को स्थायी समझकर और इस लोक के सभी पदार्थों को नश्वर देखकर अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्मों का परित्याग न करते हुए आत्मज्ञान के लिए जो भक्ति की जाती है वह सात्विकी है। ये संपूर्ण जगत जगन्नाथ का ही स्वरूप है, उनसे अलग इसका दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं भी भगवान से अलग नहीं हूँ और वे भी मुझसे अलग नहीं हैं। ऐसा समझकर भेद उत्पन्न करने वाली बाह्य उपाधियों का त्याग करना और अधिक प्रेम से भगवत स्वरूप का चिंतन करते रहना, केवल भगवान का ही ध्यान करना, यह निर्गुणा नाम वाली भक्ति है जो मुक्ति का साक्षात साधन है। ये अत्यंत दुर्लभ है। अब मैं भगवान विष्णु के भक्तों का लक्षण भी बताता हूँ, जिनका मन अत्यंत शांत है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने अपनी इच्छानुसार अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली हो और जो मन, वाणी और कर्मों द्वारा कभी भी किसी दूसरे से द्रोह करने की इच्छा नहीं रखते, जिनका मन सदा दया से भरा रहता है, जो चोरी और हिंसा से सदा ही मुख मोड़े रहते हैं, सद्गुणों के संग्रह तथा दूसरों के कार्य साधन में जो प्रसन्नतापूर्वक संलग्न रहते हैं, सदाचार से जिनका जीवन सदा ही निष्कलंक बना रहता है, जो दूसरों के उत्सव को ही अपना उत्सव मानते हैं, सब प्राणियों के भीतर भगवान वासुदेव को विराजमान देखकर कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, दीनों पर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है और जो सदा परहित साधन की इच्छा रखते हैं, अविवेकी मनुष्यों का विषयों में जैसा प्रेम होता है उससे 100 कोटि गुनी अधिक प्रीति का विस्तार वे भगवान श्रीहरि के प्रति करते हैं। नित्य कर्तव्य बुद्धि से विष्णु स्वरूप शंकर जी आदि देवताओं का भक्तिपूर्वक भजन और ध्यान करते हैं। पितरों में भगवान विष्णु की ही बुद्धि रखते हैं। भगवान विष्णु से अलग किसी दूसरी वस्तु को नहीं देखते। भगवान जगत से भिन्न होकर भी भिन्न नहीं है। हे भगवान जगन्नाथ, मैं आपका दास हूँ, आपके स्वरूप में भी मैं ही हूँ।
आपसे अलग मैं कदापि नहीं हूँ। जब आप भगवान विष्णु अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान हैं, तब सेव्य अथवा सेवक कोई भी आपसे अलग नहीं है। इस भावना से सदा सावधान रहकर जो ब्रह्मा जी के द्वारा वंदनीय युगल चरणारविंदों वाले श्री हरि को सदा प्रणाम करते, उनके नामों का कीर्तन करते, उन्हीं के भजन में तत्पर रहते और संसार के लोगों के सामने अपने आप को तिनके के समान तुच्छ मानकर विनयपूर्ण बर्ताव करते हैं, जगत में सब लोगों का उपकार करने के लिए जो कुशलता का परिचय देते हैं, दूसरों के कुशल क्षेम को अपना ही मानते हैं, दूसरों का तिरस्कार देखकर उनके प्रति दया से द्रवीभूत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मन में कल्याण की भावना करते हैं, वे ही विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो पत्थर, परधन और मिट्टी के ढेले में, पराई स्त्री और कूटशालमली नामक नरक में, मित्र, शत्रु, भाई अथवा बंधु वर्ग में समान बुद्धि रखने वाले हैं, वे ही निश्चित रूप से विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो दूसरों के गुणों से प्रसन्न होते हैं और पराये मर्म को अर्थात दूसरों की कमियों को ढकने का प्रयास करते हैं, परिणाम में सबको सुख देते हैं, भगवान में सदा मन लगाए रहते हैं और सदा ही प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो भगवान के पापहारी शुभ नाम संबंधी मधुर पद का जप करते और जय जय की घोषणा के साथ भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, वे अकिंचन महात्मा वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध हैं। जिनका चित्त श्री हरि के चरण कमलों में निरंतर लगा रहता है, जो प्रेम की अधिकता के कारण जड़ बुद्धि समान बने रहते हैं, सुख और दुख दोनों ही जिनके लिए एक समान है, जो भगवान की पूजा में चतुर हैं तथा अपने मन और विनययुक्त वाणी को भगवान की सेवा में समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। मद और अहंकार गल जाने के कारण जिनका मन अत्यंत शुद्ध हो गया है, अमरों के विश्वसनीय बंधु भगवान नरसिंह का यजन करके जो शोक रहित हो गए हैं, ऐसे वैष्णव निश्चय ही उच्च पद को प्राप्त होते हैं। भगवान में सदैव उत्तम भक्ति रखने वाले भक्तों के शुभ चरित्र और लक्षण का वर्णन मैंने तुमसे किया है। ये मनुष्यों के कानों में पड़ते ही उनके चिर संचित मल का नाश करता है। भजन के लिए कभी धन की आवश्यकता तथा शरीर को कष्ट देकर किए जाने वाले किसी विशेष प्रकार के प्रयोग की भी आवश्यकता नहीं है। मृदुल और मंद स्वर से वाणी के द्वारा भगवान के नामों का यदि कीर्तन भी होता रहे तो मैं तो इसी को भजन मानता हूँ। तुम्हारे मन में भगवान के दास्य भाव का ही चिंतन होना चाहिए। किंतु जो मनुष्यों के शुभ आचरणों से भी द्वेष रखते हैं और खुद अपने मन को ही दुराचार में बांधे रखते हैं, बड़े भारी अमंगल को पा करके भी निश्चित रहते हैं और सदा ऐश्वर्य तथा विषय भोग के रस में ही सुख का अनुभव करते हैं, वे मनुष्य वैष्णव नहीं हैं। वे तो बहुत ही नीची कोटि के मनुष्य हैं। अपने हृदय रूपी कमल में विराजमान परमानंद श्री हरि के स्वरूप का जो क्षण भर भी चिंतन नहीं करते, उन्मत्त भाव से बैठे रहते हैं और अपने झूठे वचनों के जाल से भगवान के नाम को भी निरंतर आच्छादित किए रहते हैं, वे भी भगवान के भक्त नहीं हैं। जिनके मन में पराई स्त्री और पराये धन के लिए सदा लालच बना रहता है, जो कंजूस बुद्धि वाले हैं और सदा अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं, वे नर पशु विष्णु भक्ति से सर्वथा रहित हैं। जो निरंतर दुष्ट पुरुषों के साथ अनुराग रखते हैं, उनका संग रखते हैं, दूसरों का तिरस्कार और हिंसा करते हैं, जिनका स्वभाव अत्यंत भयंकर है और जो भगवान नरसिंह के चरणों के चिंतन से विरक्त रहते हैं, उन मलिन मनुष्यों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। जैमिनी जी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद से इस प्रकार उत्तम भगवत भक्ति का वर्णन सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार कहने लगे, भगवान, विद्वान पुरुषों ने मुझे बताया था कि साधु पुरुषों का संग संसार रूपी रोग का नाश करने वाला है। ऐसा साधु संग मुझे इसी समय प्राप्त हुआ है। आपके संग से मेरे अज्ञान में अंधकार का नाश हो गया, क्योंकि मेरा मन इस समय नील माधव की पूजा करने के लिए अत्यंत उतावला हो रहा है। इसलिए हम और आप दोनों ही रथ पर बैठकर चलें और भगवान नील माधव का दर्शन करें। अगर आपके मुख से पुरुषोत्तम क्षेत्र के तीर्थों का ज्ञान प्राप्त कर सकूं, तो पहले के कहे हुए महात्माओं के वचन भी सफल हो जाएं। सुनकर नारद जी कहने लगे, राजन, ये तो बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र और वहाँ के तीर्थों के दर्शन कराऊंगा।
उस तीर्थ में जो शक्तियां और शिव आदि हैं उन्हें भी दिखलाऊंगा। उस क्षेत्र के महात्म्य का भी परिचय दूंगा। तुम वहां भक्तों को आत्मसमर्पण करने वाले देवेश्वर भगवान जगन्नाथ का साक्षात दर्शन करोगे। इस प्रकार वार्तालाप करके दोनों ने प्रसन्नतापूर्वक दिन का काम समाप्त किया और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को बुधवार को पुष्य नक्षत्र में उत्तम लग्न आने पर यात्रा अनुकूल होगी ऐसा निर्णय करके दोनों ने रात के समय एक ही स्थान पर शयन किया। फिर सवेरा होने पर राजा इंद्रद्युम्न ने भाइयों सहित नीलाचल पर जाने के विषय में अपने राज्य में ये घोषणा कराई कि हम लोग जीवन पर्यंत अर्थात जब तक जीवन है तब तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करेंगे। राजा लोग अपनी रानियों, मंत्रियों तथा परिकरों समेत रथ, हाथी, घोड़ा, खजाना और पैदल सेना साथ लेकर वहां चले। इस प्रकार आज्ञा देकर राजा इंद्रद्युम्न अपने आगे खड़े हुए नारद मुनि की परिक्रमा करके छड़ीदार सिपाहियों से घिरे हुए मध्य द्वार पर आ गए। उनके आगे आगे अग्निहोत्र की अग्नि ले जाई जा रही थी। वहां उन्होंने अपनी दाहिनी ओर ब्राह्मणों को खड़े हुए देखा जो मांगल्य सूक्त का पाठ कर रहे थे। राजा ने भक्ति से विनीत होकर वस्त्र, आभूषण, माला, सुगंध और अनुलेपन के द्वारा उन ब्राह्मणों का पूजन किया। इसी समय एक ही साथ बहुत सैकड़ों शंख बज उठे। उनके साथ और भी बहुत सारे बाजों की तुमुल ध्वनि महाराज ने सुनी। इसके बाद वे मंदिर में भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गए, जिनका स्मरण करने से मनुष्य सब प्रकार के कल्याण का भागी हो जाता है। दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए उन्हीं भगवान विष्णु का दूर से दर्शन करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और उपनिषदों की दिव्य वाणी से उनकी स्तुति करके दुर्गा जी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। इसके बाद उन दोनों देवताओं की परिक्रमा करके उन्हें पालकी में बिठाया और उन्हें आगे करके प्रस्थान किया। बाहर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने अपना रथ तैयार देखा और फिर परिक्रमा करके वे नारद जी के साथ उस रथ पर बैठ गए। इंद्रद्युम्न के रथ के दोनों ओर उनके अधीन राजाओं के अनेकों रथ शोभा पा रहे थे, जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संयुक्त तथा ध्वजा पताकाओं से सजे हुए थे। उस समय पुरवासी भी अपना अपना सामान लेकर तैयार हो गए और घोड़े, खच्चर तथा ऊंट आदि वाहनों पर चढ़कर वहां से चल दिए। राजाओं की सैकड़ों रानियां नपुंसक सिपाहियों से घिरी हुई अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़कर राजभवन से बाहर निकली। बड़े बड़े राज्याधिकारी तथा विशाल सैनिक भी उनकी सेवा में, उनकी रक्षा में तत्पर थे। राजा के सामंत, मंत्री, सेवक, पुरोहित, ऋत्विक तथा राजा के व्यक्तिगत सेवक भी सब प्रकार के उपयोगी सामान साथ लेकर चल दिए। कोष के संरक्षण में नियुक्त किए गए राज्य कर्मचारी सारा खजाना साथ लेकर शीघ्र ही प्रस्थान कर लिए, जो अवसर के अनुसार राज सेवा में उपस्थित हुआ करते थे। सामान बेचकर जीविका चलाने वाले सेठ, व्यापारी, माली आदि भी अपनी बेचने वाली वस्तुएं लेकर राजा की आज्ञा का पालन करते हुए चले। जिसके लिए जो भी मार्ग सीधा और आसान लगा वो उसी मार्ग से चला गया। नीलाचल पर पहुंचने वाले कठिन से कठिन मार्ग के द्वारा भी लोगों ने यात्रा की। नीलाचल पर पहुंचने वाले कठिन से कठिन रास्तों के द्वारा भी लोगों ने यात्रा की। महाराज इंद्रद्युम्न समस्त पुरवासियों तथा हर्ष में भरी हुई चतुरंगिणी सेना से घिरे हुए थे। जंगल का रास्ता जानने वाले पुरुष जो मार्ग बतलाते उसी से राजा यात्रा करते थे। मार्ग के दोनों ओर आने वाले देशों और वनों को देखते हुए वे बड़ी तेजी से यात्रा कर रहे थे। महानदी के तट पर जहाँ वृक्ष बहुत कम थे तथा पर्वतीय गुफाओं के कारण जो स्थान बहुत प्रसिद्ध था, वहाँ उन्होंने अपराह्न काल का आवश्यक कृत्य करने के लिए अपनी सेना का पड़ाव डाला। फिर अपने पुरोहित के साथ नदी के जल में उतरे और स्नान करके देवताओं का तथा पितरों का तर्पण किया। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके नारद जी के साथ बैठकर भोजन किया। जब सूर्य अस्ताचल के शिखर पर पहुंचे तब सायंकाल की उपासना पूरी करके राजा सभा में बैठे। उस समय उन्होंने श्रेष्ठ वैष्णवों का चंदन, माला और तांबूलों से पूजन किया। फिर भगवान के सर्व पापहारी चरित्र का श्रवण करने के लिए सिंहासन पर बैठे हुए मुनिवर नारद जी से राजा ने इस प्रकार कहा, भगवान, आप वेद और वेदांगों की निधि हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं। अगर मुझ पर आपकी कृपा हो तो भगवान विष्णु की लीला कथा रूपी सुधा से मेरे मलिन अंतःकरण को शुद्ध कर दीजिए।
देवर्षि नारद तथा राजा इंद्रद्युम्न में इस प्रकार की बात चल ही रही थी कि द्वारपाल ने पास आकर सूचना दी, महाराज, उत्कल देश के राजा आपके द्वार पर उपस्थित हैं और श्रीमान के चरणारविंदों का दर्शन करना चाहते हैं। सुनकर राजा बोले, श्रीमान ओढ़ नरेश को शीघ्र ही भीतर लेकर आओ। उनका दर्शन करके हम सब लोग पाप रहित हो जाएंगे। महाराज का ये वचन सुनकर द्वारपाल ने शीघ्र ही राजसभा में उत्कल नरेश का प्रवेश कराया। अपने वैष्णव मंत्रियों के साथ राजसभा में प्रवेश करके ओढ़ देश के राजा ने इंद्रद्युम्न के वंदनीय चरणों को सादर नमस्कार किया। तब उन वैष्णव नरेश को उठाकर महाराज इंद्रद्युम्न ने उनका सत्कार किया और अपने आसन पर ही बिठाकर विनययुक्त वचनों में कहा, राजन, आप कुशल से तो है ना? उत्कल नरेश, नीलाचल शिखर निवासी भगवान माधव तो वहाँ विजयपूर्वक विराज रहे हैं ना? क्या आपकी निर्मल बुद्धि भगवान के चरणारविंदों में लगती है? समस्त प्राणियों में समान चित्त रखने वाले आपका मन भगवान में अनुरक्त तो है ना? तब उत्कल नरेश ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा, स्वामिन, आपके चरणों की कृपा से मेरे लिए सब कुछ कुशल मंगल है। दक्षिण समुद्र के तट पर जंगलों से घिरा हुआ नीलाचल विद्यमान है, किंतु वहाँ लोगों का आना जाना नहीं है। भगवान नीलमाधव भी वहीं हैं, परंतु इस समय प्रचंड आंधी के कारण उठी हुई अधिक बालू राशिका से वे छिप गए हैं, ऐसी बात सुनी जाती है। इसलिए मेरे राज्य में भी अकाल और मृत्यु का भय बढ़ गया है, किंतु अब आप पधारे हैं तो सब कुछ कुशल ही होगा। उत्कल नरेश के ऐसा कहने पर राजा इंद्रद्युम्न ने उनका आदर करते उन्हें विदा कर दिया और फिर नारद जी की ओर देखकर बड़े उदास स्वर से कहा, मुने, ये क्या हो गया? नारद जी बोले, राजन, इस विषय में तुम्हें बिल्कुल भी हैरान नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव भाग्यवान होता है। वैष्णवों का मनोरथ कभी निष्फल नहीं होता। जगत के आदिकारण और रोग शोक से रहित प्रत्यक्ष शरीर धारण किए हुए भगवान नारायण को तुम अवश्य देखोगे। वे तुम पर ही अनुग्रह करने के लिए इस पृथ्वी पर उतरेंगे। संपूर्ण चराचर जगत भगवान विष्णु के वश में है। सनातन परमात्मा विष्णु किसी के भी वश में नहीं है। वे तो भगवान भक्त वत्सल हैं, इसलिए केवल भक्ति के वश में रहते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों की जड़ है। वह भक्ति ही भगवान को वश में करने का उपाय है। एक ही भगवान विष्णु अपनी माया से अनेकों रूपों में कई बार प्रकट हुए हैं, इसलिए उन परमात्मा के सिवा और कोई भी सुख का कारण नहीं है। राजन, तुम ब्रह्मा जी की संतान परंपरा में 5वें पुरुष हो, साथ ही श्रेष्ठ वैष्णव हो। तुमने 18 विद्याओं में पूर्ण विद्वता प्राप्त की है और तुम सदैव सदाचार में स्थित रहते हो। तुमने इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन भी किया है। विशेषतः तुम ब्राह्मणों के पूजक हो, इसलिए पुरुषोत्तम क्षेत्र में इन चर्म चक्षुओं से भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। तुम्हारे इस कार्य में ही तो स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे नियुक्त किया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलने पर वो सब बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। इस समय रात का 3रा पहर चल रहा है। इन सब राजाओं को अपने अपने डेरे में जाने की आज्ञा दो और राजन, तुम भी आराम करो। जैमिनी जी कहते हैं, नारद जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा इंद्रद्युम्न ने प्रसन्न होकर जब उत्तम बुद्धि से विचार किया, तब अपने परिश्रम को सफल माना और सभासदों को विदा करके मुनि का हाथ अपने हाथ में लेकर अंतःपुर में प्रवेश किया। फिर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें पलंग पर सुलाया और उन्हीं के साथ बातचीत करके शेष रात्रि बिता दी। इसके बाद निर्मल प्रभात होने पर नित्य कर्म पूरा करके उन्होंने जगन्नाथ जी का पूजन किया। इसके बाद सब महानदी के पार उतरे और फिर इसके बाद उत्कल देश के राजा के बताए हुए रास्ते से राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना के साथ एकाम्र नामक क्षेत्र की ओर बढ़ चले। वहां से कुछ दूर आगे जाने पर रास्ते में गंधवहा नाम की नदी मिली, जो बड़ी तेजी से बह रही थी। उसको पार करके आगे बढ़ने पर शंख आदि वाद्यों की आवाज सुनाई पड़ी। तब राजा ने नारद जी से पूछा, महामुने, ये शब्द कहाँ हो रहा है? सुनकर नारद जी बोले, राजन, ये अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है जिसे भगवान विष्णु ने गुप्त कर रखा है। तुम भाग्यवानों में श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम्हारे सौभाग्य से जितेंद्रीय पुरोहित ने किसी प्रकार जाकर भगवान का दर्शन किया है। यहाँ से 3रे योजन पर नीलगिरी विद्यमान है और ये भगवान गौरीपति का एकाम्र वन नामक क्षेत्र है, जो अब अधिक दूर नहीं है।
एक समय भगवान शिव ने लोकों के आदिकरण अनादि पुरुषोत्तम का इस प्रकार स्तवन किया कि हे नारायण, हे परम धाम, हे परमात्मन, हे परात्पर, हे सच्चिदानंदमय वैभव से युक्त निरंजन परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। आप संसार के कारण हैं और गुणों के भेद से सृष्टि पालन तथा संहार रूप कर्म किया करते हैं। आपने अपनी ही योग माया से अपने को गुप्त कर रखा है। आपको नमस्कार है। आप न भीतर हैं न बाहर, साथ ही बाहर भी हैं और भीतर भी हैं, दूर होते हुए भी अत्यंत पास हैं। भारी, हल्के, स्थिर, अत्यंत सूक्ष्म और अतिशय स्थूल भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। जिनके कटाक्ष विलास से कोटि कोटि ब्रह्मा और अगणित रुद्र उत्पन्न होते हैं, उन कालात्मा श्रीहरि को नमस्कार है। जिनके एक एक रोम में अनेकानेक ब्रह्मांडों का समुदाय भरा हुआ है और जिनका शरीर माप जोख के बाहर है, उन विश्वरूप भगवान को नमस्कार है। त्रिपुरासुर का दाह करने वाले भगवान शंकर ने जब इस प्रकार स्तुति की, तब शंख चक्र गदा धारण करने वाले, वनमाला विभूषित, हार कुंडल केयूर और मुकुट आदि से सुशोभित कृपानिधान भगवान गरुड़वाहन विष्णु ने शिवजी से कहा, दक्षिण समुद्र के किनारे नीलाचल से विभूषित जो 10 योजन विस्तृत क्षेत्र चित्रोत्पला नदी से लेकर समुद्र तक फैला हुआ है, उसके उत्तर एकाम्रवन नामक सुंदर वन है। वहीं पार्वती जी के साथ आप निवास करें। यहाँ सब लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी मेरे आदेश से आपको कोटि लिंगों के अधीश्वर पद पर अभिषिक्त करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर भगवान शिव कहने लगे, देव देव जगन्नाथ शरणागत दुख भंजन, हे प्रभो, हे जगतपते, आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने के लिए जो आज्ञा दे रहे हैं, उसे शिरोधार्य करके मैं उस मोक्षदायक कल्याण में तीर्थ में जाऊंगा। ऐसा कहकर फिर भगवान शंकर उस क्षेत्र में पधारे। फिर साक्षात ब्रह्मा जी ने वहां भगवान शंकर की स्थापना की। राजन, अब हम सब लोग वहां चलेंगे और त्रिपुर विनाशक शिवजी का भी दर्शन करेंगे। ये जो शिवजी का क्षेत्र है, इसे तमोगुण का नाशक बताया गया है। जो रजोगुण को भी धो डालने वाला क्षेत्र है, वह विरज मंडल नाम से प्रसिद्ध है। सत्व गुण की अधिकता के कारण पुरुषोत्तम क्षेत्र मुक्तिदायक बताया गया है। महाराज, जिनका मन पाप कर्मों से मलिन हो गया है, उनका विश्वास इस क्षेत्र में कभी नहीं जमता। नारद जी की बात सुनकर राजा का मन प्रसन्न हो गया और कहने लगे, ब्राह्मण, आपने मुझे परम पावन क्षेत्र का परिचय दिया, जहाँ पर साक्षात भगवान उमापति विराजमान है, वहाँ पर हम अवश्य ही चलेंगे। इस निश्चय के बाद देवर्षि नारद और राजा इंद्रद्युम्न दोपहर के समय सेना के साथ एकाम्रवन नामक क्षेत्र में पहुँच गए। वहाँ विंदु तीर्थ में स्नान करके उसके तट पर विद्यमान भगवान पुरुषोत्तम का उन्होंने विधिपूर्वक पूजन किया। उसके बाद वे कोटीश्वर महालय को गए। वहाँ जल से तरह तरह आचमन करके सात्विक धर्म में स्थित राजा ने त्रिभुवनेश्वर अर्थात भुवनेश्वर नामक लिंग का महास्नान की विधि से पूजन किया। फिर अनन्य चित्त से भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए वे खड़े रहे। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर स्पष्ट वाणी में कहा, महाराज इंद्रद्युम्न, थोड़े ही समय में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इसके बाद उन्होंने नारद जी से कहा, महाभाग, ब्रह्मा जी ने जो आज्ञा आपको दी है, उसे इस राजा द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराते हुए पूर्ण करो। पुरुषोत्तम क्षेत्र साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसमें भी परम पुण्यमयी अंतर्वेदी भगवान विष्णु के हृदय के समान मानी गई है, जिसकी रक्षा के लिए श्री विष्णु ने 8 स्वरूपों में मुझे स्थापित किया है। शंखाकार पुरुषोत्तम क्षेत्र के अग्रभाग में दुर्गा देवी के साथ मैं नीलकंठ नाम से निवास करता हूँ, वहीं इस राजा को ले चलो। इस समय नीलमणिमय विग्रह वाले भगवान श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गए हैं। वहाँ मेरी आज्ञा से भगवान श्री नरसिंह देव का क्षेत्र बनाओ। उस क्षेत्र में हमारे पास में ही राजा इंद्रद्युम्न एक सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करें। यज्ञ समाप्त होने पर इन्हें वह अद्भुत ब्रह्मस्वरूप वृक्ष भी दिखलाओ। उसके द्वारा विश्वकर्मा जी 4 प्रतिमाओं का निर्माण करेंगे और उन प्रतिमाओं की स्थापना करते समय ब्रह्मा जी स्वयं वहाँ पधारेंगे। तदंतर ये राजा समस्त पापों का नाश करने वाले और संपूर्ण जगत के आधारभूत भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। काष्ठ में शरीर अर्थात लकड़ी का शरीर धारण करके प्रकट हुए भगवान दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाले होंगे। नारद, भगवान विष्णु अपनी आज्ञा के पालन और भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं।
तब देवर्षि नारद जगत गुरु महादेव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। उन्होंने जो कुछ भी महादेव जी से कहा भक्तजनों उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे।